स्टूडेंट्स एक्सेस क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट में क्या बोला गया कि चेक वेदर 6n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। किसी नेचुरल नंबर n के लिए इसके लिए जो 6n की वैल्यू है क्या वो एंड होगी डिजिट 0 से। तो हम चेक करेंगे। तो फर्स्ट हम जान लेते हैं अगर कोई भी नंबर अगर ऐड होता है 0 से तो उसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन में एक पेयर मिलेगा 2 into 5 का, मीन्स उसमें 2 और 5 प्राइम नंबर मिलेंगे। अब हम लिखते हैं इफ 6n एंड विद डिजिट 0 its prime factorization must contain 2 into 5 प्राइम। उसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी उसमें 2 और 5 एग्जिस्ट करेंगे। बट जो 6 की n है उसको हम लिखेंगे 2 into 3 की पावर n। इट मीन्स जो 6 की फैक्टराइजेशन 6n की जो फैक्टराइजेशन होगी उसमें 2 और 3 ही प्राइम नंबर है। तो लिखेंगे ओनली 2 and 3 prime in the factorization of 6n की फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 और 3 प्राइम नंबर आए, 5 तो नहीं आया। अब 5 नहीं आया तो हम बोल सकते हैं कि जो 6n है नेवर बी एंड्स विद डिजिट 0। सो there is no natural number for which 6n and with digit 0। ओके, हमें सिर्फ यही शो करना था कि जो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी उसमें 2 तो यहाँ पे आ गया था लेकिन 5 नहीं आया। इट मीन्स अगर 5 प्राइम नंबर उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं आएगा तो जो 6n है वो किसी भी नेचुरल नंबर के लिए एंड डिजिट उसका 0 नहीं हो सकता। ओके, क्लियर। और ये वाली जो प्रोसेस रहेगी ये रहेगी थ्योरम 1.2 के अकॉर्डिंग। थ्योरम 1.2 क्या कहती है? थ्योरम 1.2 ये कहती है कि जो हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन रहेगी किसी कंपोजिट नंबर की वो यूनिक रहेगी। क्योंकि जो प्राइम फैक्टराइजेशन उसकी आ गई वही वाली रिपीट होगी, वो चेंज नहीं होगी। मींस जो प्राइम फैक्टर उसके अंदर होंगे वही वाले रहेंगे, ऑर्डर चेंज हो सकता है। ओके, फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग ये बोला गया था। तो सिर्फ आपको यही वाला लिखना है। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा हमारा स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are कंपोजिट नंबर। आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये वाले कंपोजिट नंबर है और क्यों है। ओके, सो फर्स्ट हम जान लेते हैं प्राइम नंबर कौन से होते हैं और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी की टेबल में नहीं आते। ओके, और ये भी बोल सकते हैं कि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं 1 एंड इटसेल्फ। वो किसी की टेबल में नहीं आएगा, सिर्फ 1 की टेबल में आएगा और खुद की टेबल में आएगा। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो 1 से डिवाइड होगा या खुद से डिवाइड होगा। और कंपोजिट नंबर जो प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट नंबर होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं मोर देन 2 फैक्टर। अब वो 2 फैक्टर कौन से हैं? एक 1 है और एक इटसेल्फ।
ये तो होंगे ही होंगे, इससे अलग और भी फैक्टर होंगे तो वो कंपोजिट नंबर बन जाएंगे हमारे। ओके, सो फर्स्ट हम 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 को चेक करेंगे कि दिस वन इज कंपोजिट और नॉट। सो 13 यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, कॉमन आ जाएगा, तो 13 को हम बाहर निकाल लेंगे, और 7 इंटू 11 प्लस 1, 7 इंटू 11 77 प्लस 1 इंटू 13, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 इंटू 78। अब 78 को क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू 3 इंटू 2। अब यहाँ पे हमारे जो फैक्टर बने इसके वो बने 13, 3 और 2, तो यहाँ पे बोलेंगे 2, 3 एंड 13 आर इट्स फैक्टर, so this expression is composite number, this expression is composite number, क्लियर। नेक्स्ट जो रहेगा, नेक्स्ट वाला चेक करेंगे हम, सेवन इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, तो यहां से 5 कॉमन आएगा और अंदर आ जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अब जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 का, तो हमारे पास आएगा 1008 प्लस 1, सो हम लिखेंगे 5 इंटू 1009, 8 में 1 ऐड होगा तो 9 हो जाएगा। अब ये वाला भी प्राइम नंबर और ये वाला भी, तो लिखेंगे 5 एंड 1009 आर इट्स फैक्टर्स, सो इट इज कंपोजिट नंबर। ओके, यहाँ पे हम क्या दिखाना था, मैं सिर्फ ये दिखाना था कि इस वाले एक्सप्रेशन के या इस वाले नंबर के मोर देन 2 फैक्टर है, तो यहाँ पे तो 3 फैक्टर हो गए, इट मींस ये कंपोजिट नंबर बन गया। अब यहाँ पे 5 और 1009 और 1 और वो खुद भी नंबर होगा जो उसको डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि दिस वन इज अ कंपोजिट नंबर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट क्या रहेगी, चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा स्टूडेंट्स हमारा, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes they will meet again at the starting point? So there is a circular path और सोनिया एंड रवि ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। अब मान लो यहां से स्टार्ट करते हैं सोनिया और रवि, तो मान लिया सोनिया ने एक राउंड लगाने में 18 मिनट्स लिए, सोनिया ने लिए 18 मिनट्स स्टार्टिंग पॉइंट से, ओके। और रवि भी यहीं से चला और उसने क्या किया, 12 मिनट्स में एक राउंड कंप्लीट कर दिया। रवि ने किया 12 मिनट्स में एक राउंड कंप्लीट। अब पूछा क्या गया है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन, वो दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट कर, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। अब 12 और 18 का एलसीएम कैसे निकालते हैं, हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और फाइंड आउट करेंगे एलसीएम। 2 6 12,
2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो यहाँ पे 12 के आगे 2 इंटू 2 इंटू 3 और 18 के आगे 2 इंटू 3 इंटू 3। तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा? एलसीएम आ जाएगा 2 कॉमन आ गया एक, और एक 3 कॉमन आ गया, और 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36। तो एलसीएम आ गया 36। तो यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। एट द स्टार्टिंग पॉइंट वो दोबारा कब मिलेंगे? 36 मिनट्स के बाद दोबारा से वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे। ओके, आई होप आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंड हो गए होंगे। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक यू।